आप सबको नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर आइसोमेरिज्म क्लास 12th के लिए। आज इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्रिएट इन स्पेशली एल्केन। हम एल्केनों में कुल कितने आइसोमर बनाएं, क्रिएट करें, मेक करें, कितने कैसे बनाया जाए, कैसे काउंट किया जाए, ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। तो इस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर स्पेशली एल्केन। स्पेशली हम एल्केन की बात करते हैं। एल्केनों का और भी नाम है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, पैराफिन्स है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है जिसका फार्मूला है CnH2n+2। तो ये सब हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। यहाँ केवल और केवल बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की, और स्पेशली आप बात कर रहे हैं किसकी? एल्केन की। इसी एल्केन के बारे में हम केवल डिस्कस करते हैं। जितना कार्बन होगा, कार्बन के जस्ट डबल से 2 आपका ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो एल्केन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहां हम जो है लिख लेते हैं नेम ऑफ एल्केन। एल्केनों का नाम लिखते हैं और यहां लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। बात करेंगे हम मेथेन की। यहां नाम लिख लेते हैं CH4 है, मेथेन, C2H6 है आपका एथेन, C3 आपका H8 है प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन 3 तक चलेंगे। मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इसमें कोई आइसोमर नहीं बनता है, कोई आइसोमर नहीं बनेगा। इसके लिए आप लिखते हैं एक फार्मूला। तो ये आपका फार्मूला है 2 की पावर n और -4 और प्लस है आपका 1। ये आपको मिलता है एक फार्मूला। इसके लिए हम निकालते हैं फॉर एथेन। यहां कह लेते हैं मेथेन के लिए फॉर मेथेन 2 की पावर n मीन्स है आपका नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां मेथेन में 1 कार्बन है, माइनस करेंगे आप 4 और प्लस करेंगे 1, आ जाएगा 2 की पावर -3 प्लस 1। माइनस पावर में 3 आ रहा है तो कोई आइसोमर माइनस में नहीं बनेगा। यहां मेथेन के स्थान पे आप एथेन करोगे तो 2 माइनस है आपका 4, तब भी -2 आएगा। 2 की पावर हम कर लेंगे कितना? 3 -4, तब भी -1 आता है। तो अगर इस प्रकार हम इस फार्मूले का यूज करें तो ये 3 ऐसे हैं जो वैल्यू आपकी माइनस में आती है और आइसोमर आपका माइनस में नहीं बनता है, पॉजिटिव में ही होगा। 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से। 1 तो आइसोमर है नहीं। 1 एक कंपाउंड है आपका, तो उसका कम से कम 2 तो बनना चाहिए, तभी आइसोमर होगा। तो इस बात को ध्यान देंगे। नंबर ऑफ कार्बन 3 तक चलते हैं तो इसके कोई आइसोमर नहीं बनते हैं, हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां बना, मेथेन एथेन प्रोपेन डज नॉट शो
एनी आइसोमर, एल्केनो में मेथेन, एथेन, प्रोपेन कोई आइसोमर नहीं शो करता है। अब इसको हटा देते हैं हम और बात करते हैं अब C4 की, और H जो है 10, और ये हुआ है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए हम यूज करते हैं फॉर ब्यूटेन C4H10, फार्मूले में रखिए 2 की पावर 4 माइनस 4 और प्लस 1, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 बचेगा, और प्लस 1 पावर में 0 है तो 1 हो जाता है, और प्लस है आपका 1 इज इक्वल टू 2। तो ब्यूटेन में टोटल आइसोमर कितने बन रहे हैं आपके 2। ब्यूटेन में आपके टोटल आइसोमर कितने बने 2 आपके बन रहे हैं। बात करेंगे C5H12 की, जिसे कहेंगे आप पेंटेन। हम बात पेंटेन की करते हैं, यहां हम लिख लेते हैं C5H12, यहां कर दीजिए आप 5 में से 4 माइनस कर देंगे आ जाएगा 1, 2 1 जा 2 और 1 आ गया है आपका कितना 3। तो इसमें टोटल आइसोमर कितने बन गए 3। पेंटेन में कितने आइसोमर बनेंगे 3। अब चलते हैं आप बात करते हैं हेक्सेन की। C यहां लिख लिया जाए फॉर C6, और H जो है 14, C6H14 दूने से 2 ज्यादा होगा, तो ये हो गया है आपका हेक्सेन। हेक्सेन में देखिए आप आइसोमर कितने बनेंगे, यहां कर लीजिए 6, 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, तो आ गया 2 2 जाए आपका 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5। कितने आइसोमर बन गए आपके 5। बात कर लेते हैं C7 और H जो है 16 की, जिसे कहा जाता है आपका हेप्टेन। तो हेप्टेन में कितने आइसोमर बनेंगे, यहां 7 कर लीजिए आ जाएगा 3, कितना आ गया 3, 2 2 जा 4, 4 4 जा ये आ गया है आपका कितना 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 और प्लस 1 आप ऐड करेंगे आ जाएगा कितना 9। तो इसमें आ गया है आपका टोटल आइसोमर कितना 9। तो ये यहां तक के लिए आप ध्यान देंगे, ये हमने लिख लिया है एल्केन, और इसके नीचे हम लिख लिए हैं टोटल नंबर आप क्या आइसोमर। ये फार्मूला केवल 7 तक लागू होगा, इस बात को ध्यान दें, बहुत ही इजी है आपका। आप फार्मूला याद करिए 2 की पावर n माइनस 4 और प्लस कर देंगे आप 1, n की वैल्यू पुटअप करते जाइए, 4 रखेंगे 2 आ जाएगा, 5 रखेंगे 3 6 रखेंगे 5 7 रखेंगे 9 आ जाएगा। तो टोटल नंबर आप आइसोमर हो जाता है 2 3 5 9। ये हुआ केवल आपका 9 तक के लिए एक फार्मूला ये मिला। अब बात यहां हम करते हैं इसके आगे के लिए, बात करते हैं इसके आगे। आपका 7 हो गया, 7 के बाद बात करते हैं, यहीं लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहां बात करते 7 तक हो गया, C8 और H18, नाम है आपका ऑक्टेन। देखिए ऑक्टेन में कितने आइसोमर बनेंगे, तो यहां पर आप फार्मूला थोड़ा ध्यान देंगे। 8 के लिए जो है इज इक्वल टू 2 की पावर 8 और माइनस 4 प्लस ये 1 हटाएंगे, अब कितना लगाएंगे 2। ध्यान दीजिए यहां
बहुत इजी है, दूसरा फार्मूला ये, यहाँ 2 कर देना है और 2 आ जाएगा यहाँ, तो आ गया 2 की पावर 4। तो 2 की पावर हो गया 4 और प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 2 इज इक्वल टू 18। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आ रहे हैं? 18। यहां बात खत्म करते हैं। C9 और H20 नाम है आपका नोनेन। अब इसके लिए आप लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 4 और प्लस है आपका 3। ये है आपका फार्मूला स्पेशली फॉर C9H20 के लिए। इसको चलिए आप यूज करिए। 2 की पावर n मीन्स हो गया आपका 9 और माइनस 4, कितना हो गया? 9 माइनस 4 और प्लस है आपका कितना? 3, तो आ गया आपको 2 पावर 5 और प्लस 3। अगर 5 होगा, 4 पे आया था 16, ये आ जाएगा 32 और प्लस कर देंगे आप 3, आ जाएगा 35। तो आ गया आपका यहां पर कितना? 35। अब बात करते हैं C10 और H आप 22 की, जिसे कहा जाता है आपका डेकेन। अब इसके लिए जो है यहां हटा देते हैं, इसमें आप रख लीजिए वैल्यू 2 की पावर n को आप करिए 10 माइनस 4। कितने फार्मूले हमने यूज किए? पहला फार्मूला था ये, सेकेंड वाला था तो 1 1 2 बार यूज किया, इसमें ऐड करना है 11। तो आ गया है आपका 2 की पावर 6 और प्लस 11, तो आ गया है आपका 64 और प्लस 11, 145, 1 और 6 7, 75। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इन डेकेन आपका आ गया 75। तो आपके क्वेश्चन जितने भी बनाए गए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछा गया और आप इसके बेस पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। तो यहां पर हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये है आपका मेथेन, ये हो गया एथेन, प्रोपेन, ये तीनों आपके आइसोमर नहीं शो करते हैं, नो आइसोमर। बात करेंगे आप ब्यूटेन की, कार्बन 4 ब्यूटेन हो गया, 5 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो यहां बात करेंगे आप अगर टोटल नंबर आप है आइसोमर की, तो यहां है 2 3 5 9 18, 2 3 ऐड किया आ गया कितना? 5, 9 2 जा 18 और ये आ गया 35। कितना आ गया? 35, 5 को बाद में कर लीजिए 75। ये आ गया है आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। सबसे मैक्सिमम कौन आया? ये आपके सबसे मैक्सिमम आने वाले सारे एंट्रेंसों में क्वेश्चन है। ये आता है 4 5 और 6, 2 3 और 5 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। अब बात करते हैं अगर हम 4 की करें, C4 और H जो है 10, नाम हो गया है आपका ब्यूटेन। तो 2 आइसोमर अगर बनाया जाए, CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल ब्यूटेन, इसको उठा के यहां कर दीजिए, CH3 CH2 CH3, यहां CH3 और CH3,
नाम है आपका आइसोब्यूटेन। तो 2 आइसोमर बनेंगे आपके, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। यहां आप इसको 5 कर दीजिए, यहां इसको 12 कर दीजिए। ब्यूटेन आपका कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, पेंटेन में। बहुत भी इजी है, आप मेरे चैनल को देखिए, केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। अब यहाँ चलेगा हम लोगों का ट्रिक्स। आप बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाएंगे, इसके बाद एल्कीन देखेंगे, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड देखेंगे। सारा मैं बताने वाला हूँ बाय ट्रिक्स। तो ये आप देखिए 2 बन गया। आ जाइए 5 में, यहाँ जो है हम 1 कार्बन ऐड कर लेते हैं, CH2 नाम हो गया है आपका नॉर्मल पेंटेन। यहाँ एक और बढ़ा लेते हैं, CH3 कर लेते हैं, ये हो गया है आपका आइसोपेंटेन। क्या हो गया, आइसोपेंटेन। एक कार्बन से आप इधर उधर सब ऐड कर दीजिए, नाम हो गया नियोपेंटेन या 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन। अब इसको जो है उठा के यहां कर देंगे, तब भी वही स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें कितने आइसोमर बनेंगे देख लीजिए आप। पेंटेन में हो गया 1, 2 और कितना 3। एक नाम नॉर्मल, दूसरा नाम आइसो, तीसरा नाम क्या है, नियो। नॉर्मल, आइसो और नियो, ये आपके रहे कितने आइसोमर 3। इसको उठा के यहां रखेंगे, ये आ जाएगा। इसी एक दूसरे में आपका कन्वर्ट होगा। आप बनाते जाइए और देखते जाइए। तो आप इसमें जो है कलम उठाइए और बनाइए, खुद देखिए, कोई बनेगा नहीं और आएगा वही, ध्यान देंगे। 5 हो गया। आप 6 की बात कर लीजिए, C6 और H14, नाम है आपका क्या, हेक्सेन। अब अगर बात हम हेक्सेन की करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन 6, 1, 2, CH3 लिख लीजिए आप, CH3, CH2, 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 CH3, नॉर्मल हेक्सेन। क्या हो गया, नॉर्मल हेक्सेन। सेकंड बनाइए, आइसो हेक्सेन, 1, 2, 3, 4, 5। इधर उधर सब CH3 करिए, बाकी आप CH2 बैलेंसी देख करके कर लीजिए। यहाँ CH हो गया, तो नाम हो गया आइसो हेक्सेन। यही थर्ड हम बना लेते हैं नियो। ये है आपका क्या, नियो हेक्सेन। ये क्या हो गया, नियो हेक्सेन। इसके पहले वाले में आप देख लीजिएगा, ब्यूटेने बनाना था वहां पर, ये पेंटेन बनाना था। तो आपका नियो क्या था, पेंटेन। नियो पेंटेन मेरे ख्याल से वहां ये बनेगा, CH3, CH3, CH3। ये आपका क्या है, नियो पेंटेन। क्या है, नियो पेंटेन। ध्यान देंगे, ये आपका है पेंटेन वाला, C5H कितना 12। आइसो नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा मैंने कार्बन मेरे ख्याल से इंक्रीज कर दिया है। तो यहां पर आप देख लेंगे पीछे वाला क्वेश्चन, जल्दी में लिख दिया। तो ये आप हटा दीजिए, यहां चलिए नियो हेक्सेन 3 हो गया। हम बात कर रहे हैं कि इसकी 6 वाले की 5 बनाना है, 3 हो गया। आप बात करिए 4th की, इसी को उठा के इस पे कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है आपका 2 मिथाइल। आप कर दीजिए इसको कितना, 3 मिथाइल। ये CH2, CH2, CH3, CH, नाम हो गया 3 मेथिल। और नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, नाम हो गया है आपका
पेंटेन। और एक बनाया जाए इसमें, यहां चलते हैं हम 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4, यहां CH3 लगा दीजिए, यहां CH3 लगा दीजिए, ये हो गया है आपका 2,3 डाईमेथिल, आपका मिल गया क्या, ब्यूटेन। तो ये है आपका 5 आइसोमर इन हेक्सेन। तो यूपी बोर्ड में आपका आता है, CBSE बोर्ड में आता है, ICSE बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में आते हैं बनाने को, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन नॉर्मल हेक्सेन या हेक्सेन या हेप्टेन आर पेंटेन आर ब्यूटेन। तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन इससे आए। आने वाले क्वेश्चनों को देखिए आप। क्वेश्चन पहला, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल, से 4 में 2 होगा, 5 में 3, 6 में 5, 7 में 9, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इन में क्या होगा, हेक्सेन, क्या होगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो यहाँ कितने आइसोमर बनेंगे ये हमको दिख रहा है, तो यहां से इसको हम सही कर लेंगे, कितने आइसोमर बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हेक्सेन सो आइसोमर आर। अब दिया रहेगा आपका चेन, दिया रहेगा पोजीशन, दिया रहेगा आपका बोथ, दिया रहेगा आपका नन। तो ध्यान देंगे, अगर बात हम एल्केन की करते हैं, किसकी करते हैं, एल्केन की, तो जितने भी एल्केन हैं इसमें आपके ये दोनों आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर और कौन सा, पोजीशन आइसोमर होंगे, ये 100% कंफर्म है। और इनमें भी आपका नॉर्मल वाला बनेगा, आइसो वाला बनेगा, तो ये तो कंफर्म है 4 से आइसो, नॉर्मल और आइसो। यहां चलेंगे आप तो नियो बनेगा। जहां भी नॉर्मल आइसो नियो की बात करता है वो आपका चेन और क्या रहेगा, पोजीशन। बहुत आया है आपका ये क्वेश्चन, सारे एंट्रेंसों में आया। ये आपका आया है नीट में, आया है आपका जी मेंस में, आया है आपका तमाम मेडिकल एंट्रेंस में, आपका BHU एंट्रेंस में, इन सब में इसका एक क्वेश्चन रखा गया। तो कितने नंबर आइसोमर बनेंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, कौन सा आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा, चेन और पोजीशन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए और कोई भी आइसोमर नहीं होगा। हाँ, इसको ना दे करके इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसी का तो ये टाइप है, चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल है, टाटो है, मेटा है, रिंग है, ये सब आपके टाइप है किसके, स्ट्रक्चरल के। तो इसके तमाम क्वेश्चन जो बनते हैं आप बिल्कुल इजी तरीके से सही कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को देखिए, केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़, आपका अपना चैनल है, और इसमें अब हम लोग देखते हैं बाई ट्रिक्स।